हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे दीप एकेडमी चैनल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी सीजीएल मेंस जो भी होने वाले या फिर जो एसएससी के जितने भी एग्जाम होने वाले 10+2 ले लीजिए या एमटीएस अभी आने वाला या एसएससी जीडी ले लीजिए, उन सब के लिए ये जो हमारा चैनल है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं कि पहले सबसे हम क्या करें, थोड़ी सी वकैब पढ़ते हैं, फिर वकैब के बाद क्या करेंगे, इरर करेंगे, इरर के बाद क्या करेंगे, फिर इन द ब्लैंक्स करेंगे। अच्छा, एक और आपको गुड न्यूज़ देना है कि जो अभी सीजीएल के एग्जाम क्या हुए से 1 to 13 दिसंबर तक हुए, उनकी आंसर की जो है वो आ गई है। ये मान के चलिए कल या परसों उसका जो लिंक है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक, ओके। चलिए पहला वर्ड हमारा क्या, जैसे हमने क्या करेंगे, एक वर्ड हमारा लिखा तो इसी में सिनोनिम्स और इसी में इंटोनिम्स हम आपको दे दें तो इससे अच्छा क्या होगा कि हमको अलग अलग जाना नहीं पड़ेगा, हमको एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा। देखिए पहला वर्ड क्या है, अवॉकवर्ड। अवॉकवर्ड का मतलब क्या होता है, भद्दा, कुछ रफ जैसा, क्या रफली, जिसको मतलब मान लीजिए थोड़ा LULL के तौर पे भी आप कह सकते हैं। तो अवॉकवर्ड, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, क्लमसी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लमसी। फिर यहाँ पे क्या लिखा, अनगेनली। गेनली तो मतलब एकदम साफ सुथरा, तो अनगेनली लगा दी तो क्या हो गया हमारा, भद्दा हो गया। फिर पॉन्ड्रस हो गया, क्या हो गया, पॉन्ड्रस हो गया। फिर क्या हो गया, रफ। तो ये हमारे क्या अवॉकवर्ड के सिनोनिम्स है। फिर अगर नेक्स्ट हम देखें, अगर इंटोनिम्स में देखें तो हमारा इसका इंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्लेवर। क्लेवर का मतलब क्या, चतुर हो जाएगा। डेक्स्ट्रस मतलब एप्ट। एप्ट का मतलब क्या, स्किलफुल। क्या होगा, स्किलफुल। तो ये हमारे इसके क्या हो जाएंगे, सभी इंटोनिम्स हो जाएंगे। फिर अगर नेक्स्ट वर्ड हम ले तो अप्रेंट। अप्रेंट का मतलब क्या होता है, एकदम साफ साफ दिखना, एकदम साफ, मतलब कोई भी चीज का ना एकदम क्लियर करना। कैसा करना, क्लियर करना। तो जैसे पहला इसका वर्ड सिनोनिम्स जो है वो क्या है, एविडेंट है। क्या है, पहला सिनोनिम इसका क्या है, एविडेंट है। फिर दूसरा क्या, ओबियस है। क्या है, ओबियस। फिर नेक्स्ट क्या है, परसेप्टिबल है। क्या है, परसेप्टिबल। फिर नेक्स्ट क्या है, डिस्टिंक्ट। ये इसके क्या है, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। फिर अगर हम इसके इंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का मतलब क्या रहा, एविडेंट, मतलब एकदम साफ सुथरा, तो नीचे क्या होगा, उसका अपोजिट होगा ना। तो उसका अपोजिट में क्या देखेंगे, हमने क्या देखा, मास्क। मास्क है तो मतलब क्या, पूरा चेहरा आपका क्या बंद है ना। तो ऑब्स्क्यूर। ऑब्स्क्यूर का मतलब भी क्या, थोड़ा मतलब स्पष्ट ना दिखना, थोड़ा सा बंद रहना। ठीक ना। डिस्टिंक्ट का मतलब इसका ये जो डिस्टिंक्ट लिखा है ना, इसका अपोजिट इनडिस्टिंक्ट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब हमें कोई बात क्लियर नहीं है। ठीक, तो हमने दो वर्ड पढ़े, कौन कौन से, एक हमने वर्ड पढ़ा, फिर अगला कौन सा पढ़ा है हमने, अप्रेंट। फिर नेक्स्ट वर्ड हमने कौन सा पढ़ा है, एल्यूर। एल्यूर मींस क्या होता है, अट्रैक्ट करना, कोई भी चीज अपनी ओर खींचना। क्या होता है, खींचना। तो इसका पहला वर्ड क्या सिनोनिम्स हो जाएगा, इंटाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटाइस। दूसरा क्या है, फैसिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैसिनेट। थर्ड सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, टेम्प्ट। क्या हो जाएगा, टेम्प्ट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सीड्यूस। अच्छा, सीड्यूस के मतलब कुछ और मीनिंग भी होती है, लेकिन ये अगर सिनोनिम्स में लेना चाहें तो सिनोनिम्स में लग जाएंगे। अगर हम एल्यूर के एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, रिपल्स। रिपल्स का मतलब थोड़ा सा दूर करना, थोड़ा सा मतलब दूर भेजना। रिपेल का मतलब क्या होता है, एक्सपेल करना। एक्सपेल मतलब थोड़ा सा दूर हटाना। और ये डेटर का मतलब भी क्या हो जाएगा, दूर हटाना। टेस्ट। टेस्ट मतलब थोड़ा पास होता है। तो डिस्टेंस का मतलब किसी को थोड़ा सा दूर करना, थोड़ा सा किसी को दूर हटाना, किसी को दूर थोड़ा सा हटाना। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ऑपरेटिव। ऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, वेन। वेन का मतलब क्या होता है, बेकार, जिसका कोई यूज ना हो। तो ऑपरेटिव, तो इसका पहला सिनोनिम्स हमने क्या देखा कि वेन आ गया। क्या हो गया, वेन आ गया। फिर हमारा क्या आ गया, यूजलेस आ गया। क्या आ गया, यूजलेस आ गया। फिर हमारा क्या है, फ्रूटलेस आ गया। फ्रूट का मतलब क्या, जो चीज उपयोगी हो। फ्रूटलेस का मतलब क्या होता है, जो चीज उपयोगी ना हो, जो चीज उपयोगी ना हो। फिर प्रोडक्टिव आ गया। प्रोडक्टिव का मतलब क्या था, कोई चीज उपयोगी। और अनप्रोडक्टिव, जो कोई चीज उपयोगी ना हो। तो इसके ये सारे क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। फिर अगला नेक्स्ट वर्ड इंटोनिम्स में इसका देखें तो इफेक्चुअल। इफेक्चुअल का मतलब क्या, जो यूजफुल, जो मतलब इफेक्चुअल। तो नेक्स्ट क्या है, उपजाऊ, मतलब जो लायकदार हो, जो मतलब जिसका कोई यूज हो। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव। तो ये ऐसे वर्ड है ना, इसके एकदम सिनोनिम्स के तौर पे जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है, हेट। हेट मतलब क्या, किसी से घृणा करना, किसी से नफरत करना, कुछ जैसा। तो ओडियस, पहला इसका वर्ड क्या हो जाएगा, ओडियस। ओडियस का मतलब क्या होता है, नफरत करना, किसी से घृणा करना, किसी से नाराज रहना। ये भी हम लिखते हैं। फिर नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेस्टेबल। फिर अगला क्या होगा, रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब क्या होता है, घमंडी, थोड़ा मतलब जिसके अंदर अपना एक घमंड हो कि हम ये हैं। ठीक ना। तो रिपग्नेंट का मतलब क्या होता है, घमंडी। और अगला वर्ड क्या है, एवर्जन। क्या है,
एवर्जन। तो इन सब का मतलब क्या होता है, घमंडी, अपने आप में किसी से नफरत करना, किसी से जलना, इस सेंस में इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या, कौन सा वर्ड है, लाइकेबल। क्या है, लाइकेबल। तो लाइकेबल क्या, उसका उल्टा हो जाएगा ना, तो किसी से मतलब मान लीजिए व्यवहार अच्छा करना, किसी को पसंद करना, किसी को और खुश रहना, इस सेंस में हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है, प्लीजेंट है। कौन सा है, प्लीजेंट है। नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा, अफेक्शनेट है। कौन सा है, अफेक्शनेट है। नेक्स्ट वर्ड हमारा इंजॉयबल। तो ये वर्ड क्या है, इसके एबोमिनेबल के ये हमारे कौन से है, ये इंटोनिम से। कौन है, ये हमारे सारे जो सेंटेंस हमने लिखे हैं ये सब हमारे क्या है, इसके इंटोनिम से। और जो ऊपर वाले हमने लिखे हैं वो क्या है, सिनोनिम से। नेक्स्ट अगर लिखे तो एलाई, क्या लिखा हुआ है, एलाई। एलाई का मतलब क्या होता है, संतुष्टि। मान लीजिए क्या होता है, संतुष्टि होती है, या सेटिस्फाई। सेटिस्फाई मतलब किसी से आप संतुष्ट हो, मतलब उससे सेटिस्फाई हो। तो अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, पेसिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेसिफाई। और क्या हो जाएगा, सूथ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी से एकदम घुल मिल के रहना, घुल मिल के रहना, और किसी से एकदम सेटिस्फाई होना। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा हो जाएगा, लैटेन। क्या हो जाएगा, लैटेन। नेक्स्ट वर्ड क्या, असेज। ये वर्ड थोड़ा ज्यादा पूछा था, असेज। असेज का मतलब क्या होता है, शांत रहना। शांत का मतलब किसी से ज्यादा मतलब बोल चाल में नहीं, ऐसे ही सिंपली उसके सिंपली ऐसे व्यवहार करना, इस सेंस में यूज करते हैं। अच्छा नेक्स्ट इसका इंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एग्रेवेट। एग्रेवेट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर कहना, मतलब कोई भी बात कहना उसको बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो ये हमारा। फिर एक क्या होता है, हाइटेन। क्या होता है, हाइटेन। इजिटेट। तो इजिटेट तो आप लोग जानते हो कि काफी ज्यादा उसके अंदर इजिटेट है, काफी ज्यादा। इजिटेट का मतलब थोड़ा सा गुस्सापन या थोड़ा गुस्सेला उतरा होता है ना, तो वो इजिटेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा कौन सा, एक्साइट। क्या, एक्साइट। ये एक्साइट मतलब उस तरह के कोई काम में या किसी वर्क को करने में एक्साइट नहीं। तो एक्साइट मतलब थोड़ा सा तुरंत कोई बात कह रही नेगेटिव में यूज किया जाए, कोई बात कहना उसको तुरंत हम निगेटिव में तुरंत गुस्सा हो जाए, इस सेंस में इसको यूज हम करेंगे। तो हमने कौन कौन से वर्ड देखे, सबसे पहले हमने ऑकवर्ड देखा, इसके सिनोनिम्स और इंटोनिम्स हमने देख लिया। फिर हमने एप्रेंट देख लिया, इसके सिनोनिम्स और इंटोनिम्स देख लिया। फिर नेक्स्ट वर्ड हमने एल्यूड देखा, इसके भी सिनोनिम्स और इंटोनिम्स देख लिया। फिर हमने क्या देखा, एब्रोटिव, इसके भी हमने सिनोनिम्स इंटोनिम्स देख लिया। फिर नेक्स्ट बाय नेक्स्ट हम ये वर्ड देखते रहे। ये वर्ड जब हमने देखे तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है, हम सबसे पहले आप करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। आप समझिए, सबसे पहले हमारे पास फाइंड द एरर। आप फाइंड द एरर में कैसे करेंगे, आप कुछ इसमें हम ये बताएंगे, थोड़ा सा और भी चीजें बताएंगे। समझिए, जैसे हिज कार, क्या लिखा हुआ है, हिज कार। उसकी जो कार है, इज मोर बिगर, वो इतनी ज्यादा है कि दैट ऑफ एनी ऑफ अस, कि और सबसे। तो आप समझिए, तो इसका रूल क्या होता है कि जब अगर आपने पढ़ा होगा डिग्री, क्या पढ़ा होगा, डिग्री। आपने जब डिग्री पढ़ा होगा, जब डिग्री आपने पढ़ा होगा तो इसमें क्या होता है, कोई भी मतलब आपकी डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो इसमें इंग्लिश में रूल क्या होता है, कोई भी 2 सुपरलेटिव डिग्री हम पास नहीं रख सकते हैं, ना तो 2 कंपैरेटिव डिग्री पास रखेंगे, ना तो 2 पॉजिटिव डिग्री पास रखेंगे। मतलब एक ही रखेंगे, 2 पास पॉजिटिव डिग्री, 2 पास कंपैरेटिव डिग्री, 2 पास सुपरलेटिव डिग्री। इनका यूज हम नहीं करेंगे, मतलब पास दोनों एक साथ नहीं करेंगे, बाकी तो यूज हम करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए हिज कार क्या हो गया, यहाँ पे हिज कार, जो हिज कार इज मोर। देखिए मोर भी हमारी कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। और जो बिगर ER लगा हुआ है ना, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए कोई भी हमारी पॉजिटिव डिग्री हो, पॉजिटिव डिग्री में हम क्या जोड़ते हैं, अगर ER जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। जब कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला क्या है, मोर है। क्या लिखा हुआ है, मोर। फिर यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ बिगर। ये देखिए दोनों डबल कंपैरेटिव डिग्री आ गई ना, और जब डबल कंपैरेटिव डिग्री आ गई है तो हमें एक डिग्री को हटाना होगा। किसको हटाना होगा, एक डिग्री को हटाना होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो मोर लिखा हुआ है ना, इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देंगे। अब जो हमारा ये सेंटेंस है ये पूरा एकदम क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक ना। तो आप समझिए। अच्छा अगर इसके हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो आप समझते हैं कि हम मतलब ये जानते हैं, हमारे पास देखिए पूरी इंग्लिश में सिर्फ 2 रूल है। पूरी इंग्लिश में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 रूल है। पहला रूल क्या है कि आपका ए आएगा, या तो फिर क्या आएगा, आयन आएगा, या फिर आपका क्या आएगा, द आएगा। क्या आएगा, द। फिर इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, आपका एडजेक्टिव आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा एडवर्ब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एडवर्ब। फिर इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा, ठीक। तो ये फॉलो होता है। और दूसरे की बात करें, दूसरे में क्या करना होगा कि आपकी जो प्रेपोजिशन होता है, क्या होता है, प्रेपोजिशन, या फिर आपकी जो वर्ब होती है ना, जो आपकी क्या होंगी, वर्ब होंगी। और ये जो होते हैं ना, इनके बाद
क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। सिर्फ दो ही बातें रख के चलेंगे। सबसे पहले अगर आपको कहीं आर्टिकल दिखेगा तो हम जानते हैं कि आर्टिकल अगर कहीं लगाए तो उसके बाद नाउन तो लगना ही है, नाउन तो लगना ही। दूसरा क्या, अगर हमको प्रेपोजिशन मिल गया तो उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा। फिर अगर हमको वहां पे वर्ब मिल गया, वो भी कैसी वर्ब होनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। तो उसके बाद हमको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा हिज जो है, हिज क्या है, ये पॉसेसिव नाउन है। क्या है, पॉसेसिव नाउन है। तो ये पॉसेशन दिखाता है। तो ये जो पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं ना, तो ये हमेशा जो आते हैं, ये हम पॉसेसिव एडजेक्टिव, सॉरी पॉसेसिव एडजेक्टिव जो आते हैं, ये हमेशा किसके, नाउन से पहले ही आते हैं। किससे आते हैं, नाउन से पहले। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो हमारे जैसे हिज हो गया, यही हर हो गया, ठीक ना, ये देयर हो गया, क्या हो गया, THIR, देयर हो गया। ये हमारे सब क्या होते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और जो इनका यूज होता है वो ऑलवेज क्या, नाउन से पहले होता है। तो आप समझते हैं, सबसे पहले हिज कार हमारा क्या, सब्जेक्ट आ गया। और जब हिज कार सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है। तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर। तो हिज हमारी जो वर्ब है ना, ये कैसी है, सिंगुलर है। फिर हमने देखा कि बिगर आ गया, ये तो मतलब कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ये तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक, एडजेक्टिव। उसके बाद ये दैट आ गया, दैट हमारा क्या है, कंजंक्शन है, क्या है, दैट ऑफ, ये पूरा यूज किया जाता है। दैट ऑफ हो गया तो ऑफ ही है। तो ऑफ क्या है, एक प्रेपोजिशन है। हमने बताया कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये जब इसका प्रेपोजिशन है तो एनी इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये भी एक ऑफ प्रेपोजिशन है। तो ऑफ का ऑब्जेक्ट क्या है, आस है। क्या है, आस है। तो उम्मीद करते हैं जितना भी हमने आपको समझाया ये समझ में आया होगा। अगर आ रहा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको ज्यादा से ज्यादा क्या शेयर करें, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तो पहला क्वेश्चन जो हमने बताया है आसानी से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वन ऑफ द, क्या है, वन ऑफ माई अंकल्स इज ए डॉक्टर इन अमेरिका। तो समझिए वन ऑफ, सबसे पहले देखते हैं वन, वन तो सिंगुलर है क्योंकि हमने कहा ये ऑफ है, क्या लगा हुआ है, ऑफ है। ऑफ के बाद क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जब ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया तो वन, मतलब हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वन है। क्या है, वन। और वन हमारा क्या है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। तो हमारी इज क्या है, ये सिंगुलर वर्ब भी है, ठीक ना। अब क्या है, माई अंकल, माई अंकल्स, वो तो सही है। फिर क्या होगा, ए डॉक्टर, ए डॉक्टर, तो एक डॉक्टर आ गया। फिर इन प्रेपोजिशन आ गया। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अमेरिका है। क्या है, अमेरिका। तो आप समझिए, तो वन ऑफ माई अंकल्स कभी भी आपको अगर दिख जाए, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, मतलब किसी सेंटेंस में सबसे पहले आपको दिख जाए वन ऑफ द, वन ऑफ द या वन ऑफ द हो सकता है, या तो वहां पे कहीं पॉसेसिव एडजेक्टिव इस तरह से हो सकता है, वन ऑफ द, ईच ऑफ द, नीदर ऑफ द, आइदर ऑफ द। अगर ये वर्ड आपको मिल जा रहे हैं तो इसका मैटर क्या होता है कि जो आपका, जो इसके बाद नाउन आएगा, ऑफ के बाद नाउन आएगा, वो ऑलवेज किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में ही होगा। हमेशा वो किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में ही होगा। और आपने एसएससी में ज्यादातर एरर तो यही दी जाती है ना कि मतलब वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ दे देंगे। उसके बाद जो नाउन लगाते हैं ना वो कैसा लगा देते हैं, सिंगुलर लगा देते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जितने भी ये वर्ण हैं, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, इनके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा। लेकिन इनके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ए डॉक्टर इन अमेरिका, तो मेरे एक अंकल है, मेरे बहुत से अंकलों में से एक अंकल है जो एक डॉक्टर है। वो कहाँ है, अमेरिका में। कहाँ पर है, अमेरिका में। तो इस सेंटेंस में तो कोई एरर नहीं लग रही क्योंकि वन है, वन के बाद ऑफ है, ऑफ का प्रीपोजिशन ये है, ये प्लूरल भी है। फिर इसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब हमारी कैसी है, सिंगुलर, ये भी सही है। फिर ये क्या है, एक डॉक्टर है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आपके पास एक नाउन मिल जा रहा है, अगर वो काउंटेबल नाउन है, अगर कोई आपके पास क्या, आपको एक नाउन अगर मिल जा रहा है, अगर वो नाउन काउंटेबल है, तो काउंटेबल है तो उसके पहले हमको कोई ना कोई नंबर बोले तो नुमेरल एडजेक्टिव को जरूर लगाना, मतलब ए या फिर 2, 3, 4, 5 इस तरह से हमको कुछ ना कुछ लगाना जरूर पड़ेगा। लेकिन ये कब लगाना होगा, जब आपको काउंटेबल मिल जाए। लेकिन अनकाउंटेबल मिल जाएगा तब तो आपको लगाना नहीं होगा। तो ये सेंटेंस तो हमारा इन अमेरिका, मतलब इन अमेरिका भी सही है क्योंकि हम जानते हैं जो इन का यूज करते हैं ना, तो हमारे जो बिग सिटी होते हैं ना, जो बड़े सिटी होते हैं, उनसे पहले हम किसका यूज करते हैं, इनका। और जो छोटे स्थान होते हैं, छोटे प्लेस होते हैं, उनके आगे हम किसका यूज करते हैं, ऐड का। तो इन हमारा क्या है, यहाँ पे एकदम सही है। तो ये जो सेंटेंस है हमारा वो क्या है, नो एरर। क्या है, नो, मतलब ये सेंटेंस हमारा पूरा क्या है, एकदम सही है। तो ये उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं फिर अगला, अगर हम बात करें, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, जैसे हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले ही डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन ए शिप एंड ए
सबमरीन। आप समझिए, जैसे ही हमारा क्या है सब्जेक्ट, ये तो बहुत ईजी है। देखिए ही आ गया, ही हमारा क्या है सब्जेक्ट है, और सभी सिंगुलर के अकॉर्डिंग आप जानते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमारी प्रेजेंट इंडिफिनिट की हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू होती है, या फिर हमारी क्या होती है डज होती है। और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे कैसा है, देखिए सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा देखिए सिंगुलर है, यहाँ पे वर्ब कैसी लगी है, प्लूरल, मतलब डू नहीं, हमको डू को हटा करके यहाँ पे क्या लिखना होगा, डज। क्या लिखना होगा, डज लिखना होगा, ठीक ना। अब देखिए तो ही डज नॉट नो, देन द डिफरेंस, डिफरेंस हमारा नाउन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वर्ड होंगे और सी ई लास्ट में अगर सी ई आ रहा हो तो वो ऑलवेज ऑलमोस्ट वो क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। अभी क्या लग गया, बिटवीन लग गया। अब बिटवीन ये मतलब ये कोलेटिव होता है, ये मतलब क्या, ये एक जोड़ा बनाता है। और बिटवीन के बाद हम किसका यूज करते हैं, एंड का। किसका यूज करते हैं, एंड का। और जो बिटवीन होता है ना, इसे दो लोगों को दिखाता है। कितने लोगों को, दो लोगों को। तो हम भी जानते हैं कि ए शिप एंड ए सबमरीन। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी आयन से किसी भी कंजंक्शन से अगर कोई दो नाउन जुड़े हों, कोई दो नाउन जुड़े हों, अगर दोनों में अगर हमारे कोई आर्टिकल लगे, आर्टिकल बोले तो ए एंड द लगे हुए हैं, और इधर भी आर्टिकल लगा हुआ है, तो ये जो चीज होगी ये एक अलग होगी, और ये जो चीज एक होगी वो एक अलग होगी। मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे ये एंड क्या है हमारा, एक कंजंक्शन है। फिर इससे पहले ए शिप, देखिए ए शिप हमारा एक क्या, नाउन है। फिर एंड के बाद भी दूसरा क्या, ए सबमरीन, ये भी हमारा क्या है, नाउन है। जब दोनों में आर्टिकल लगे हैं ना, तो ये एंड जो है ये दोनों को अलग अलग, ये एक शिप अलग है और ये एक सबमरीन अलग, मतलब दो चीजें वो भी कैसी कैसी हैं, अलग अलग है। लेकिन अगर हम क्या देखें, अगर यहाँ से ए लगा रहे और पीछे वाला अगर ए हम हटा दें, ये जो ए है ना इसको हटा दें, तो अब क्या हो गया, ए शिप एंड ए सबमरीन। तो इसका मतलब एक ही शिप, जो शिप भी है वो भी क्या, सबमरीन भी है, सब मरीन भी है। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारी एरर है वो क्या है, डू यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो इसलिए हमने डू को हटा करके हमने क्या लगा दिया, डज। तो ये हमारा सेंटेंस जो है पूरा क्या हो जाएगा, एकदम सही। उम्मीद करते ये समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर, आप समझिए। नेक्स्ट क्या है, यस्टरडे। अच्छा एक क्वेश्चन और है। सबसे पहले अगर आप एरर पकड़े तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही उसकी वर्ब होगी। दूसरा नंबर क्या पकड़िए, सबसे पहले जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही उसका प्रोनाउन होगा। थर्ड नंबर क्या पकड़िए कि जो उसमें प्रेपोजिशन, सिर्फ 3 देखिए, एक तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, फिर दूसरा देखिए कि जैसा सब्जेक्ट वैसा उसका प्रोनाउन होना चाहिए। फिर थर्ड नंबर पे क्या होगा कि जैसे हमारा जो प्रेपोजिशन को, बस 3 चीजें आप चेक करिए, बाकी कोई चीज चेक ही ना करिए, आपको एरर मिल जाएगी। और एक बात है, चौथी बात ये कि जो पूरा सेंटेंस हमारा लिखा हो ना वो एक ही में हो, मतलब अगर हो प्रेजेंट में हो तो पूरा प्रेजेंट में ही हो, अगर फ्यूचर में हो तो पूरा फ्यूचर में ही हो, पास्ट में तो पूरा पास्ट में ही हो। ऐसा नहीं होगा कि एक ये दूसरे सेंटेंस में ही एक दूसरे, मतलब कुछ सेंटेंस है जिसमें कुछ कंजंक्शन लग करके वो अलग हो जाता है, तो उनके लिए एक अलग रूल है। अगर ये कंजंक्शन आपको नहीं दिख रहे तो पूरा सेंटेंस हमारा एक ही टेंस में होगा, अगर पास्ट में तो पूरा पास्ट में ही होगा। देखिए चलिए पढ़ते हैं। Yesterday I met an old friend when I am going to the market। तो क्या हुआ कि कल देखिए yesterday कल, मैं मिला, I met क्या, मिला, किससे मिला, an old friend से, एक अपने पुराने दोस्त से। कब मिला, देखिए जब लिखा हुआ ना कब मिला, I am कब मिला, जब I am going मैं जा रहा था, कहाँ जा रहा था, टू मार्केट, मार्केट को जा रहा था। मतलब कल मैं मिला अपने पुराने दोस्त से जब हम कहाँ जा रहे थे, मार्केट जा रहे थे। तो आप समझिए यस्टरडे आ गया, ये यस्टरडे आ गया, तो ये पूरा सेंटेंस किस में है, पास्ट में है। अब जब पूरे पास्ट में तो देखते हैं, मेट आई है, आई के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब कैसी है, मेट, मतलब इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, मीट, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, मेट, तो मेट हमारी सही है। फिर आयन ओल्ड, आयन लगा हुआ है, ये ओ है तो ये हमारा क्या वॉवेल है, तो इससे पहले आयन लगा दी, ये भी हमारा सही है। आयन ओल्ड फ्रेंड, ये भी सही क्योंकि आयन लगा है, आयन के अकॉर्डिंग फ्रेंड ही है, फ्रेंड्स तो है नहीं, ये भी सही है। फिर वेन, वेन देखिए क्या दिखाते हैं, टाइम दिखाता है ना, तो वो कब मिले थे, जब मतलब एक टाइम ही तो है ना, हम कहीं जा रहे हो तो एक टाइम तो दिखाएगा ना कि जब वहां जा रहे थे तब हमको वो मिले, तो वेन क्या है, एक टाइम दिखा रहा है। फिर आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। फिर ये देखिए आई एम आ गया, आई एम क्या, ये प्रेजेंट का दिखाता है ना, और ये पूरा सेंटेंस हमारा किसका है, पास्ट का। तो ये आई एम को यहाँ पे हम क्या करेंगे, हटा देंगे, क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ आई एम को हम क्या करेंगे, हटा देंगे पूरा। अच्छा यहाँ पे अगर आप आई एम को हटा देंगे, फिर यहाँ पे फिर गोइंग कैसे ना, तो गोइंग को भी तो हटाना होगा ना, गोइंग को हटा करके यहाँ आपको क्या लिखना होगा, गो वेंट, क्या लिखना होगा, वेंट, क्योंकि गो की तीनों फॉर्म क्या होती है, गो वेंट गॉन होती है ना, तो यहाँ पे आपको क्या, गोइंग को हटा करके क्या लिखना होगा, वेंट लिखना होगा। तो हमारा सही क्या हो गया, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई वेंट टू द मार्केट। अब देखिए ये जो लिखा वेंट टू जो दिखाता है ना, टू एक प्रेपोजिशन है। अब इसको जरा तोड़ के देखते हैं। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब क्या है, मेट है, मेट के बाद हमारा इसका
जो वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये मेट है, मेट हमारी कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके बाद क्या आया, एक ऑब्जेक्ट आया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। व्हेन हमारा क्या है, ये कंजंक्शन के तौर पे रखिए, क्योंकि ये सेंटेंस को जोड़ रहा है ना, और कंजंक्शन का मीन्स क्या होता है, अगर कहीं पर आपको कंजंक्शन दिख जाता तो इसका मैटर क्या होता है, एक क्लोज शुरू हो जाता है। क्लोज का मतलब क्या होता है, एक नया सेंटेंस, और एक नया सेंटेंस का मतलब क्या, उसमें आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपका क्या होगा, वर्ब होगा, फिर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो एक बात याद रखिए, कहीं भी सेंटेंस में अगर आपको कोई कंजंक्शन मिल जा रहा एंड बट व्हेन, तो ये मिल गया, तो इसके बाद एक नया क्लोज शुरू होगा। नया क्लोज का मतलब क्या, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पांचवा, देखिए जैसा, नो सूनर वी इंटर्ड देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। तो अब देखिए सबसे पहले क्या, अगर आप कोई भी सेंटेंस दे रहे हो तो तुरंत पकड़ में आ गए, कैसे, क्योंकि आपको सबसे पहले अगर एडवर्ब मिल जा रहा है, क्या मिल जा रहा है, एडवर्ब। मतलब कोई भी सेंटेंस अगर एडवर्ब से शुरू हो जा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। और जब इन्वर्जन बोलते हैं ना, तो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, एडवर्ब दिखेगा, फिर क्या दिखेगा, हेल्पिंग वर्ब दिखेगी, फिर आपको क्या दिखेगा, सब्जेक्ट दिखेगा, फिर उसके बाद जैसी मेन वर्ब जिस टेंस में होगा उसके अकॉर्डिंग वो वर्ब बदल जाएगी। तो सबसे पहले अगर किसी सेंटेंस में हमें एडवर्ब दिखेगा तो हमें इन्वर्जन का यूज करना है। इन्वर्जन का मतलब पहले एडवर्ब आपको दिखेगा, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब दिखेगी, फिर उसका सब्जेक्ट लगाना, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मेन वर्ब का यूज करना, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे नो सूनर हमने देख लिया, नो सूनर हमारा क्या है, एक एडवर्ब है। अब नो सूनर जैसे ही हमारा एडवर्ब है तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, नो सूनर, तो हमको यहाँ पे क्या, ये इन्वर्जन है, क्या है, इन्वर्जन है। और इन्वर्जन देने के लिए हम देखते हैं पूरा सेंटेंस किस में, उसके बाद क्या, वी लिखा हुआ। नो सूनर के बाद हमको क्या चाहिए, कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं ना, एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्ब होनी चाहिए। तो यहाँ पे नो सूनर है, फिर वी इंटर्ड हुआ, क्या, वी इंटर्ड हुआ। अब देखिए वी इंटर्ड हुआ, ये तो किसमें, एक तो सेकेंड फॉर्म में पहुंच गया, मतलब सेकेंड फॉर्म बोले तो पास्ट इंडिफिनिट में पहुंच गया। और पास्ट इंडिफिनिट जो होता है ना, पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। क्या होती है, डिड होती है। पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। और डिड के बाद ऑलवेज क्या लगता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो देखिए सबसे पहला हमारा जो हमने अभी कहा, ये नो सूनर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब करना है। तो ये पूरा सेंटेंस किसमें, पास्ट में है। तो हम क्या करेंगे, नो सूनर के बाद हमने क्या लिख दिया, डिड लिख दिया। क्या लिख दिया, डिड लिख दिया। डिड के बाद हमारा क्या, सब्जेक्ट वी आ गया। अब जब सब्जेक्ट वी आ गया तो हम लोग जानते हैं कि जो डिड है ना, डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमारी इंटर नहीं होगा, यहाँ से हमको क्या, डी हटा देना होगा। क्या, डी को हटा दीजिए, क्या करेंगे, डी यहाँ पे रिमूव कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, नो सूनर डिड वी इंटर देन ही। अब फिर देखिए देन ही गॉट। अब हमारा जो पूरा सेंटेंस है ना, आप समझिए, और है नो सूनर, नो कुछ मतलब वो होते हैं जैसे स्कार्सली, रियली, इनके बाद क्या आता है, वेन आता है। लेकिन नो सूनर अपने बाद क्या लेता है, ऑलवेज देन लेता है। क्या लेता है, देन। दो देखिए, अगर इन्वर्जन में क्वेश्चन आ गए तो दो चीजें देखना है। सबसे पहले चेक कर लीजिए एडवर्ब, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्ब, फिर उसके अकॉर्डिंग नो सूनर के बाद क्या, देन भी देखना है। और यहाँ हमारा ये देन क्या, नो सूनर के बाद क्या था, देन। ये हमारा देन सही है। तो ये सेंटेंस जो हमारा बिल्कुल क्या हो गया, अब सही होगा। अब सही का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने एडवर्ब देखा, फिर ये क्या, डिड लगा दिया, फिर वी इंटर लिख दिया, जो यहाँ सेकेंड फॉर्म थी, क्योंकि हम जानते हैं डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए ये हमारा जो सेंटेंस है एकदम क्या, सही हो गया है। और जब सही हो गया तो उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट देखिए, मेक हैस्ट लेस्ट योर शुड नॉट मिस द ट्रेन। मतलब मेक हैस्ट का मतलब क्या, जल्दी करिए। मेक हैस्ट क्या होता है, एक इडियम होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, जल्दी करिए। लेस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि योर शुड नॉट मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जो ट्रेन है वो क्या हो जाए, मिस ना हो जाए। क्या ना हो जाए, मिस ना हो जाए। अब देखिए इसमें एक वर्ड हमको मिल गया लेस्ट, और लेस्ट की मीनिंग हमने अभी आपको क्या बताई, कहीं ऐसा ना हो। तो कहीं ऐसा ना हो तो इसमें निगेटिव तो आ ही रहा है ना, और जब निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव को एक और निगेटिव लगा के क्या हम उसको और ज्यादा निगेटिव कर देंगे, तो ऐसा तो है नहीं। तो लेस्ट का मीनिंग क्या होती है, कहीं ऐसा ना हो। तो ना मतलब निगेटिव आई गया, तो हमको इसको और निगेटिव नहीं बनाना, तो मतलब इसमें क्या हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो नॉट है ना, इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। आप सेंटेंस हमारा क्या हो गया, मेक हैस्ट लेस्ट योर शुड मिस द ट्रेन, कहीं जल्दी कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ट्रेन मिस हो जाए। कुछ वर्ड होते हैं जैसे आपके अंटिल हो गया, अनलेस हो गया, क्या हो गया, अंटिल हो गया, आपके अंटिल हो गया,
फिर आपका क्या हो गया, अनलेस हो गया, फिर आपका यही जो मतलब लेस्ट है ना, ये जो, तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें ये, क्योंकि ये निगेटिव होते हैं ना, जब निगेटिव होते हैं तो सेंटेंस वैसे भी पूरा निगेटिव हो जाता है, तो नॉट लगा के हम पूरे सेंटेंस को और ज़्यादा निगेटिव नहीं करेंगे। इसलिए जब कभी सेंटेंस में आपको ये अनटिल या अनलेस या ये लेस्ट मिल जाए तो आपको क्या करना होगा कि इनमें नॉट का यूज नहीं करना होगा। ये सेंटेंस हमारा क्या सही। और भी है, जैसे ये लेस्ट है, लेस्ट के बाद ये मतलब पेयर बनाता है ना, लेस्ट के बाद हमेशा क्या आता है, शुड आता है। क्या आता है, लेस्ट के बाद ऑलवेज आपको क्या दिखेगा, शुड ही दिखेगा, ठीक ना। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, एकदम करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, बीइंग, क्या हो गया, बीइंग। अच्छा, आपने जनरली देखा होगा कि बीइंग से सेंटेंस तो स्टार्ट नहीं होता, उसके बाद भी सब्जेक्ट हमारा क्या है, ए फाइन डे। क्या है, एक फाइन डे। तो ए फाइन डे, तो बीइंग से हमारा मतलब सेंटेंस जो होता है कोई मतलब स्टार्ट नहीं होता। तो ए फाइन डे तो मतलब कोई यहाँ सब्जेक्ट तो है नहीं, तो हमारे पास दो मतलब मान लीजिए डमी सब्जेक्ट है। डमी क्या मतलब, एक आपका क्या है, देयर है। क्या है, देयर है। एक आपका THERE, देयर आपका सब्जेक्ट है। ये दूसरा आपका क्या, ईट है। क्या, ईट। ये जो दो सब्जेक्ट होते हैं ना, देयर और ईट, ये हमारे कैसे डमी सब्जेक्ट होते हैं। जब कभी आपको सब्जेक्ट ना मिले तो इन दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं। ये दो सब्जेक्ट मतलब ऐसे मान लीजिए लावारिस में पढ़े रहते हैं, जहाँ पे आपको यूज करना हो आप यूज कर लीजिए। तो देखते हैं कि ये फाइन डे तो हमारा ना तो मतलब ह्यूमन बीइंग है ना तो ये, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे किसका यूज कर लेंगे, ईट का। किसका यूज कर लेंगे, ईट का, क्योंकि आप वैसे भी जानते हैं डे हो जाए, आपका कोई मौसम हो जाए, इस तरह से जो चीजें होती ना, तो उससे पहले सब्जेक्ट के रूप में हम किसका यूज कर लेते हैं, ईट का। किसका, ईट का। तो यहाँ पे बीइंग को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और बीइंग की जगह पे हम क्या लगा देंगे, ईट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ईट। अब ये जो सेंटेंस और देख लेते हैं, ईट ए फाइन डे वी वेंट, हम गए, कहाँ गए, बाहर, फॉर ए पिकनिक, एक पिकनिक के लिए, वो भी कहाँ पर, क्योंकि आयट आ गया ना। आयट क्या दिखाता है, ये अब जहाँ पे गई प्लेस दिखाता है। क्या दिखाता है, प्लेस दिखाता है। कहाँ पर गए आप, ओखला में गए। कहाँ पर गए, ओखला में गए। तो आप समझिए, तो ईट ए फाइन डे वी वेंट आउट फॉर ए पिकनिक एट ओखला, तो हम यहाँ पर गए, तो हमने यहाँ पे क्या, बीइंग को हटा करके हमने क्या लगा दिया, इट लगा दिया। अब ये सेंटेंस जो है आपका एकदम क्या है, करेक्ट है। अब ये सेंटेंस जो है आपका करेक्ट है। अब अगर ये सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे हो, तो उम्मीद करते हैं समझ में तो आ रहे होंगे, तो प्लीज हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, देखिए, मेनी ए मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। तो आप समझिए, अच्छा आप वैसे भी दिख रहा है क्योंकि हमको ए दिख गया, कोई भी नंबर अगर आपको ए या एम दिख जाए या फिर ए को डिनोट कर रहा हो ना, तो उसके बाद वर्ब हम हमेशा कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या है, हैव है। क्या है, हैव है। तो हैव का सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, हैज होता है। क्या होता है, हैज होता है। तो मेनी मतलब बहुत से होते हैं, ये मेनी तो हमारा प्लूरल है, लेकिन इसके बाद अगर ये जो ए लगा हुआ है ना, अगर ये ए ना लगा होता तो हमारा यहाँ पे वर्ब कैसा आता, वो तो प्लूरल। इसीलिए और भी देखिए, ए के बाद हमारा क्या, मैन। मैन भी कैसा है, सिंगुलर है, क्योंकि ए लगा तो ए के अकॉर्डिंग ये कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो पूरा हमारा सेंटेंस क्या है, सिंगुलर में है। और जब ये सिंगुलर में है तो हैव को यहाँ से हमको रिमूव कर देना और क्या लगा देना, हमको हैज लगा देना। ये हमारा पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, योर फ्लाइट। एक सेंटेंस फिर नेक्स्ट आते हैं, सातवां जो है, फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, योर फ्लाइट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। आप समझिए, तो ये सेंटेंस क्या, अच्छा आपने कुछ वर्ड पढ़े होंगे, मतलब एडजेक्टिव में कुछ पढ़े होंगे, जैसे सुपीरियर होता है, इंफीरियर हो जाता है ना, इस तरह के जो वर्ड, मतलब लास्ट में अगर आपको OR मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, OR, ये मतलब OR मिल रहे हैं, तो ये आपको वो क्या, मतलब ये समझ के देते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री में, ज्यादातर इनको लोग क्या गिनते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में। जैसे देखिए सुपीरियर है, सुपीरियर में लास्ट में क्या है, OR है कि नहीं है। जब यहाँ पे OR है तो लास्ट में OR के बहुत से सेंटेंस होते हैं। अगर आपको ये वर्ड मिल जा रहे हैं तो जो एग्जामिनर होता है ना, वो इनके बाद क्या लगा के देता है, देन लगा के देता है। क्या लगा के देता है, देन, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम क्या यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। तो OR ज्यादातर मतलब कि कंपैरेटिव में यूज किया जाता है, लेकिन ये जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, ये वर्ड एक्सटीरियर, ये वर्ड ऐसे होते हैं जो इनके बाद हम देन का यूज नहीं करते हैं, देन का यूज नहीं करते, बल्कि हम किसका यूज करते हैं, टू का। किसका यूज करते हैं, टू का। तो यहाँ पे देखिए सुपीरियर आ गया, सुपीरियर के बाद यहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है, देन, और ये कंपैरेटिव डिग्री तो है नहीं, यहाँ से हमको देन को क्या रिमूव कर देना, और देन को हटा के हमको क्या लगा देना, यहाँ पे टू। अब ये क्या हो गया, योर प्लेट इज सुपीरियर टू दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अब ये सेंटेंस जो है हमारा बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। और उम्मीद करते हैं पूरा जितना भी हमने आप बताया है पूरा हर एक समझ में आया होगा, और रिवीजन करते रहिए। और इसी तरह की जो CGL की आपके आने वाली या CHSL की आने वाली हैं, ऐसी वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, और वो वीडियो आती रहेगी। चलिए ठीक, गुड नाइट।